आज जो हमारा टॉपिक है ये जहांगीर को लेकर है। जहांगीर पर चर्चा किया जाएगा और जहांगीर ने विवाह किया, मैरिज। देखिए होता क्या था पूरे मध्यकालीन इतिहास में, जिसमें मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत रहा हो या मध्यकालीन इतिहास में मुगल सल्तनत, मुगल काल रहा हो, ज़्यादा से जो सुल्तान, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान हैं और मुगल में बादशाह, इन लोगों में विवाह, ज़्यादा से ज़्यादा विवाह, कितना विवाह कर लिया जाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा माना जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं कहीं ऐसा भी होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा विवाह करता था वो ज़्यादा शक्तिशाली भी माना जाता था। तो जो भी स्थितियाँ रही हो, लेकिन विवाह का यहाँ पर प्रचलन, ज़्यादा से ज़्यादा विवाह, जो राजा लोग होते थे, बादशाह लोग होते थे, सुल्तान लोग होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा विवाह करते थे। उसी में एक कड़ी है जहांगीर का विवाह। जहांगीर का विवाह इस समय देखिए बहुत धूमधाम से विवाह चल रहा है, बफर सिस्टम चल रहा है, लोग एकदम खुशी खुशा, भैया मुझको दो मार रहे हैं जैसे कभी पाए ही नहीं हो खाने के लिए। सब लोग जो भी जा रहे हैं, अरे भाई मुझे भी दो, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हम विवाह की बात करेंगे, जहांगीर के विवाह पर। तो इनका विवाह, जो पहला विवाह होता है, प्रथम विवाह, जो प्रथम विवाह होता है ये किसके साथ होता है? इनका प्रथम विवाह होता है मानबाई के साथ। मानबाई, पहला विवाह किसके साथ होता है? मानबाई के साथ। अब यहाँ पे समझना है मानबाई है कौन। मानबाई अगर आप जानेंगे, मानबाई, जब यहीं पे हम थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट लाएंगे, जो अकबर की कहानी है, अकबर पे हम समझेंगे पूरा से पूरा, चूँकि इनके पिता जो थे, जहांगीर के पिता, जहांगीर के पिता कौन हैं? पिता अकबर। जहांगीर के पिता कौन हैं? अकबर। अकबर ने विवाह किया था, अगर बात करेंगे तो मरियम उजमानी, मरियम उजमानी, तो मरियम उजमानी के साथ विवाह किया था। और ये मरियम उजमानी कौन है? राजा भारमल की, या उन्हीं का नाम बिहारी मल की पुत्री, राजा भारमल की ये पुत्री है, भारमल, राजा भारमल की पुत्री है। इन्हीं का नाम, दूसरा नाम बिहारी मल है। एक कहाँ के राजा हैं? आमेर। आमेर, आमेर का नाम इस समय क्या है? जयपुर। तो ये भारमल, भारमल की पुत्री थी। यही जो आमेर है, यही जो यहाँ पे विवाह लिख देते हैं, ये जो भारमल हैं इन्हीं के पुत्र हैं, राजा भगवान दास, राजा भगवान दास, और इन्हीं का बेटा जो है मान सिंह, इनका पुत्र है ये पुत्र है। इसका मतलब भारमल के ये पोते हो गए मान सिंह, और भारमल दादा हो गए। ये वही भारमल हैं जिन्होंने अकबर की अधीनता सबसे पहले स्वीकार किया था, बिना युद्ध किए ही। और ये वही भारमल हैं जिन्होंने अपनी पुत्री मरियम उजमानी, इनका दूसरा नाम, मरियम उजमानी का दूसरा नाम जोधाबाई, और अगला नाम हरखाबाई, और ऐसे कई नाम से जाना जाता है। जोधाबाई या हरखाबाई
या मरियम उजमानी के भी नाम से जाना जाता है। तो ये आमेर के राजा, आमेर इस समय जयपुर का क्षेत्र लगता है। आमेर के राजा राजा भारमल अर्थात बिहारी मल ने बिना युद्ध किए अकबर की अधीनता स्वीकार किए थे और अपनी पुत्री मरियम उजमानी का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। इसका मतलब अकबर और मरियम उजमानी स्पाउस हैं, यानी कि जोड़ा है, इसका मतलब पति पत्नी है। अकबर पति हो गए, मरियम उजमानी पत्नी। क्लियर हो गया। यही जो भगवान दास हैं, भगवान दास की पुत्री हैं, भगवान दास की ये पुत्री हैं। एक कौन है? भगवान दास की पुत्री है। मानबाई कौन है? मानबाई भगवान दास की पुत्री, ये यहाँ से समझ में आ गया होगा। और भगवान दास कौन है? ये भारमल के पुत्र हैं, यानी कि यही आमेर के ही, ये कछवाहा वंश के हैं। भारमल आमेर में कछवाहा वंश था और इसी कछवाहा वंश ने पहला जो परंपरा शुरू कर दिया है। इसके बाद में अनेक सिलसिला, अनेक परंपराएं, अनेक ऐसे चलने लगा है। कई राजपूत राजाओं ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। केवल एक ऐसा राज्य था जो मेवाड़ था, जहां पे सिसोदिया वंश थे, उसी ने अकबर की और आगे चलकर कहिए पूरे मुगल की अधीनता कभी भी नहीं स्वीकार किया है, कभी भी अधीनता नहीं स्वीकार किया है और वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं किया। थोड़ा सा मिलेगा तो ये भारमल के ही पुत्र है भगवान दास की ही पुत्री हैं मानबाई, और यूं भी कहें ये मान सिंह की बहन कह सकते हैं, मान सिंह की बहन। तो भगवान दास की पुत्री हैं मानबाई और भगवान दास की पुत्री हैं और मान सिंह की बहन। यहां तक क्लियर हो गया। भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई। पहला विवाह जहांगीर के साथ इन्हीं का होता है, जहांगीर के साथ पहला विवाह होता है। और ये विवाह कब होता है? 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में पहला विवाह होता है। क्लियर हो रहा है, दिख रहा है? 1565 ईस्वी में पहला विवाह जहांगीर के साथ मानबाई के साथ होता है। मानबाई कौन है? भगवान दास की पुत्री हैं और ये कहिए मान सिंह की बहन है। ये सभी जो है मुगल काल में इनसे संबंध हो गए हैं, रिश्तेदार के रूप में आ गए हैं, इनके अधीन शासक के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इनके पिता भारमल ने ही वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था और बिना युद्ध किए ही स्वाधीन मतलब स्वेच्छा से अपनी मतलब स्वाधीनता ला दी था, अपनी उन्हीं के अधीन, अकबर के अधीन चले गए थे और अपनी पुत्री का विवाह कर दिए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, यहीं पे अभी हम छोड़ते हैं पहला विवाह। इसके बाद अगर हम दूसरे विवाह की बात करते हैं, दूसरा विवाह जो है किसके साथ होता है? जहांगीर का दूसरा विवाह होता है जगत गोसाई। ये कौन है? ये मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री हैं। उदय सिंह की पुत्री, मोटा राजा उदय सिंह की ये पुत्री है जगत गोसाई। क्लियर हो रहा है? अगला जो इन्होंने विवाह किया है, तीसरा विवाह इन्होंने जो किया है, ये दूसरा विवाह किया है
65 बोल दिए, सॉरी, 1585 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में। ये 1586 ईस्वी में, 1586 ईस्वी में, चूंकि इनका जन्म अगर देखेंगे, जन्म पूछा नहीं जाता, जन्म विवाह उवाह नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बता रहे हैं। इसी पे कॉन्सेप्ट राजनीतिक अवस्था आ जाएगा। 1569, 1569, जहांगीर का जन्म 1569 में होता है। पहला विवाह 1585 में और दूसरा विवाह 1586 में। इतना क्लियर हो गया। अगर अगले बात की बात करेंगे, अगला विवाह जो होता है साहिब ए जमाल, साहिब ए जमाल से होता है। साहिब ए जमाल, तो साहिब ए जमाल, इसके बारे में बहुत ज़्यादा है नहीं, इस पे बहुत ज़्यादा हमको चर्चा नहीं करना है। और अगला विवाह होता है एक ऐसे महिला हैं, तो वो महिला क्या विवाह होता ही नहीं है। कुल मिलाकर के जैसे आज के समय में पश्चिमी कंट्री में अगर आप देखेंगे, पश्चिमी कंट्री में लिव इन रिलेशन चलता है। पश्चिमी कंट्री में बिना विवाह के लड़के लड़की पति पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं, विवाह नहीं हुआ, फिर भी लड़के लड़कियां जो नवयुवक लड़के लड़कियां एक साथ बिना विवाह के ही पति पत्नी के रूप में रहते हैं। वही सिस्टम, जैसे कोई किसी को रख लेता है, भाई तुम मेरे साथ रहना, उसके लिए फिल्मों में अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, किताबों में भी अलग शब्द के प्रयोग किया गया है। जैसे रखेल शब्द का प्रयोग इस तरह में आलोक किया जाता है, किताब में लिखा भी है रखेल शब्द। तो उस पर कुल मिलाकर के कोई किसी के तो विवाह नहीं हुआ है। तीसरा जो है तो वो विवाह नहीं है, बिना विवाह के महिला साथ में रहती है, बिना विवाह के साथ रहती है। एक कोई महिला जहांगीर के साथ में रहती है। अब इस पे चर्चा हम क्यों करते हैं, आगे इस पे कुछ कहानी बनेगा। तो ये तो 4 पत्नियां हो गई। अकबर की क्या नाम इसका, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है, अकबर का पुत्र है। शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर फतेहपुर सीकरी में अकबर ने मन्नत मांगा था, तो उन्हीं के आशीर्वाद से, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जो है अकबर को ये पुत्र की प्राप्त हुआ है। इसकी माता, जहांगीर की माता हिंदू हैं और कौन है, क्या नाम इनका है, मरियम उजमानी। क्योंकि मरियम उजमानी के साथ ही अकबर का विवाह हुआ है, इसी मरियम उजमानी से ही जहांगीर का जन्म हुआ है। इसकी माता का नाम मरियम उजमानी, अर्थात कहिए जोधाबाई, अर्थात कह सकते हैं जोधाबाई कहिए या मरियम उजमानी कहिए, और भी नाम है, अभी नाम चर्चा किए थे तो छोड़िए। तो जहांगीर की माता जो है मरियम उजमानी, जो भारमल की पुत्री थी, इन्हीं से जन्म होता है। तो जहांगीर की अगर हम बात करते हैं, जहांगीर की 4 पत्नियां अभी तक आ गई हैं। जहांगीर के ही समय में इनके दरबार में एक अली कुली बेग ईरान का ही रहने वाला व्यक्ति था। इनकी सेवा में, इनके दरबार में, इनके सेना में रहता था। वो अली कुली बेग ने एक शेर को मार दिया था बिना किसी औजार के, बिना किसी हथियार के, इसीलिए उसको शेर की उपाधि दे दिया था, शेर खां की उपाधि दे दिया गया था। अली कुली बेग ईरान का था, और वहीं ईरान से ही एक लोग आए थे, मिर्जा गयास बेग, उनकी पत्नी भी साथ में थी, असमत बेगम। मिर्जा गयास बेग की जो पत्नी असमत बेगम है, उन्होंने ही फूल से, गुलाब के फूल से पहली बार इत्र की खोज किया था, इत्र बनाया था। तो वो जब यहाँ पे इनके सेवा में आ गए, इनके साथ में रहे, हालांकि वो
पहले ईरान के फारस के साथ में जो है वजीर के पद पर भी रह चुके थे मिर्ज़ा गयास बेग, लेकिन स्थितियां बिगड़ गईं, जिससे आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। तो इसलिए भारत में जीविका की खोज में आ गए थे। उनको एक पुत्री प्राप्त हुआ था जिसका नाम था मेहरुन्निसा, और वही मेहरुन्निसा बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध होती है। नूरजहां को भी दूसरा नाम नूर महल भी कहा गया है, नूर महल तो जहांगीर ने उपाधि दिया है। उसी नूरजहां से यानी कि मेहरुन्निसा से अंत में जो है जहांगीर ने विवाह करते हैं। तो अगला इनका विवाह जो होता है, अगला विवाह होता है 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में होता है मेहरुन्निसा से। मेहरुन्निसा ये मेहरुन्निसा बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। नूरजहां मेहरुन्निसा के साथ विवाह होता है 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा के साथ विवाह होता है। मेहरुन्निसा, यही जो मेहरुन्निसा है, मेहरुन्निसा नहीं दिख रहा है, चलिए आगे हम इसको यहाँ पे करा देते हैं। 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से विवाह होता है। मेहरुन्निसा, यही बाद में नूरजहां मतलब संसार में सबसे सुंदर स्त्री। नूरजहां का अगला नाम है नूर महल। तो मेहरुन्निसा के साथ 1611 में विवाह करते हैं जहांगीर सलीम जी। एक तो विवाह जो होता है अकबर के मृत्यु के बाद में, जब जहांगीर बादशाह बने रहते हैं तब विवाह करते हैं, और बाकी ये सब विवाह अकबर के ही समय में होता है जब ये शहजादा था। तो अकबर जहांगीर ने कुल कितना विवाह किया? पहले नंबर पे तो कई विवाह, एक दो नहीं कई पत्नियां इनके पास हैं। यहाँ पे हरम होता था। हरम मतलब जहाँ पे राजघराने में जो इनकी रानियां होती थी बादशाह की, जहाँ पर बादशाह की रानियां रहती थी, उसी रहने वाले स्थान को हरम कहा जाता था। तो मुख्य रूप से अगर बात करें, मानबाई एक पत्नी, दूसरा पत्नी जगत गोसाई, अगला है साहिबे जमाल, अगला है एक ऐसे बिना विवाह के ही साथ में रहती हैं, अगला जो है मेहरुन्निसा है। अब इनके विवाह पे हम चर्चा क्यों किए? सवाल ये है, विवाह पे इसलिए चर्चा किया गया क्योंकि विवाह से ही पुत्र का जन्म होगा, और आगे जो राजनीतिक षड्यंत्र बनेगा, जो भी राजनीतिक षड्यंत्र बनता है वो इसी पर केंद्रित रहता है। अब देखिए ना क्या है कि देखिए ये मानबाई कौन है? भगवान दास की पुत्री हैं, और ये भगवान दास कौन है? भारमल के पुत्र हैं, और ये भारमल की पुत्री मरियम उजमानी है। मरियम उजमानी का विवाह जो है अकबर से हुआ है। क्लियर? मरियम उजमानी, और अगर मानबाई की बात करें, इनकी पुत्री हैं भगवान दास की पुत्री जो है यही मानबाई। मानबाई में अगर देखें तो मरियम उजमानी में कैसा संबंध दिखता है? ये भारमल है, भारमल के पुत्र भगवान दास की पुत्री है मानबाई। तो इसका मतलब, और ये इनकी जो है पुत्री है, भारमल की पुत्री जो है मरियम उजमानी है। कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो मानबाई भतीजी हो गई और मरियम उजमानी बुआ। यहाँ पर देखेंगे अगर तो मरियम उजमानी बुआ हो गई। बुआ फुआ जो भी कहते हैं, बुआ ज़्यादातर लिखा जाता है, बुआ कहीं कहीं फुआ भी लिख देते हैं, बुआ शब्द है जो भी है। तो और ये जो है उनकी भतीजी हो गई यहाँ पर। लेकिन ये मरियम उजमानी अकबर की जो है पत्नी है, और जो मानबाई हैं अकबर के पुत्र की पत्नी है। इसका मतलब यहाँ पर जो है बुआ और
भतीजी हैं। और जब अकबर के दरबार में जाती हैं, हरम में जब प्रवेश करती हैं, तो वहाँ पे ये मरियम उजमानी जो होती हैं सासू हो जाती हैं और उनकी ये पुत्र बहू हो जाती हैं। मानबाई पुत्र बधू हो गई हैं। क्लियर हो गया। जब विवाह में राजपूत जब राजपूत में थी तो ये बुआ और भतीजी, और जब मुगल में पहुंच गई, क्योंकि अकबर की पत्नी ये हैं और ये जो है सलीम की पत्नी, तो वहाँ पे ये सास हो गई मरियम उजमानी और ये मानबाई उनकी क्या हो गई, बहु पुत्र बधू हो गई, पुत्र बधू। क्लियर हो गया। इनसे एक पुत्र का जन्म होता है, एक पुत्र का जन्म होता है, इसका नाम है खुसरो। खुसरो एक पुत्र का जन्म होता है, इस पुत्र का नाम है खुसरो। मानबाई और जहांगीर से एक पुत्र का जन्म होता है खुसरो। ये खुसरो जो है ये जहांगीर का बड़ा पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र, जहांगीर का बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र। खुसरो कौन है? मानबाई से उत्पन्न जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र है। क्लियर हो गया। जहांगीर ने मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दिया था। उपाधि किसका दिया था? शाह बेगम। किस चीज की उपाधि दिया था इनको? इनको शाह बेगम, मानबाई को शाह बेगम, शाह बेगम की उपाधि दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर की ही पत्नी है। और इनकी जो है सासु कौन है? मरियम उजमानी, और ऐसे तो इनकी बुआ भी थी। क्लियर हो गया। इनका जो पुत्र खुसरो है, यही अभी आगे चलकर ये विद्रोह करेगा, काफी ज्यादा विद्रोह करता है। और विद्रोह करने के पीछे कारण है, षड्यंत्र होता है, पूरा का पूरा मुगल काल में षड्यंत्र चलेगा, और वही षड्यंत्र जो है दिल्ली सल्तनत में भी चलता है। तो अगर पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और मुगल काल पढ़ेंगे तो देखेंगे जो राजनीतिक व्यवस्था है पूरा षड्यंत्र पर, पूरे षड्यंत्र पर चलता है, षड्यंत्र। और उसमें इससे यही सीख मिलता है मध्यकालीन इतिहास से पढ़ने से, कि मध्यकालीन इतिहास हमें यही सिखाता है कि राजपाट के लिए, राजसत्ता के लिए कोई किसी का नहीं। कहीं देखेंगे बेटे ने बाप को मारा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में, कहीं बेटा बेटे को, कहीं जो है चाचा को, कहीं भतीजे को, कहीं ना कहीं। इससे स्पष्ट होता है कि सत्ता के लिए शासन में या प्रशासन में भी हो सकता है। शासन और प्रशासन में हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, हमेशा सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी गलत कार्यों के लिए, सत्ता के लिए, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमें मध्यकालीन इतिहास पढ़ने में यही सीख मिलता है कि हम हमेशा सावधानी पूर्वक कार्य करें, हमेशा सतर्क रहें। आगे हम देखेंगे कैसे कार्य होता है। और देखिए जो जगत गोसाई हैं, ये भी जहांगीर की ही पत्नी है। ये जो मोटा राजा उदय सिंह है, ऐसा माना जाता है कि जो मेवाड़, जिसने मेवाड़ ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं किया है, उसी मेवाड़ का जो राणा सांगा का ये पुत्र है, राणा सांगा का पुत्र है। और इसका बेटा, इसके बेटे जो है महाराणा प्रताप, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, जितने लोग आते हैं, किसी ने मुगल की अधीनता नहीं स्वीकार किया है, कोई वैवाहिक संबंध उस तरीके का नहीं किया है। लेकिन इन्होंने जो है जगत गोसाई का विवाह इससे कर दिया। उसके पीछे कारण था, क्या कारण था आगे देखेंगे। इनसे जो जन्म होता है, इसका नाम है खुर्रम, इसका नाम है खुर्रम। यही बाद में शाहजहां बनता है, यही बाद में क्या बनता है? शाहजहां। ये खुर्रम जो है किसका बेटा है? जगत गोसाई का। और ये जगत गोसाई कौन है? उदय सिंह की पुत्री है। इसकी जो माँ थी, यानी कि जगत गोसाई की माँ
कौन थी? यानी कि एक दासी थी। कि इसका मतलब क्या है? जगत गोसाई एक दासी की पुत्री है, एक दासी की पुत्री, दासी की पुत्री। जगत गोसाई जो है एक दासी की पुत्री थी। भाई इनके पास, राजा महाराजों के पास दासी होते थे सेवा करने के लिए। उनमें दासियों में होता था कि अगर कोई दासी बहुत ही सुंदर है तो राजा महाराजा कभी उसके साथ भी समझ गए ना, और उनके साथ कभी इस प्रकार का कुछ हुआ तो उनसे एक पुत्र या पुत्री का भी जन्म हो सकता है। तो इनकी जो दासी थी उसी दासी के साथ इन्होंने अपना कुछ जो भी है उससे, इस दासी से इसका जन्म हुआ है। अब चूंकि दासी को मान सम्मान नहीं, दासी तो दासी है, लेकिन अब इनका तो, इनकी तो पुत्री है, इसलिए वो साथ में रही है, जीवन पालन पोषण भी हुआ है। अंततः इन्होंने चूंकि इनका जो है यानी कि पूरे मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश वाले हैं उनका हमेशा मुगलों के साथ जो है कट्टरता रही है, कभी अधीनता नहीं माने हैं। इसलिए अकबर के बेटे सलीम से इन्होंने जगत गोसाई का विवाह कर दिया और इस आधार पर कर दिया वो तो दासी की पुत्री है, मेरी पुत्री नहीं, दासी की पुत्री। इनका कहना है, मैं नहीं अपना नहीं कह रहा हूँ भाई, इनका कहना नहीं कि मैं अगर उदय सिंह हूँ तो मैं कह रहा हूँ मेरी पुत्री तो नहीं है, वो तो दासी की पुत्री है, हो गई। तो इन्होंने दासी की पुत्री को समझ करके विवाह कर दिया सलीम से। और सलीम को पता नहीं, लेकिन इतना सुंदर थी दासी की पुत्री, भाई पुत्र थी तो इन्हीं की थी, इतना सुंदर थी कि जो सलीम है जहांगीर इससे अथाह प्रेम करते थे, सबसे ज़्यादा मानने लगे। सुंदरता पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, आज भी जाते हैं लोग, सुंदर देखते हैं, भले ही क्यों न काला हो, लेकिन बीवी जो है सुंदर मिलनी चाहिए, गोरी। हाँ, तो जगत गोसाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे जहांगीर। इसी को जो है जगत गोसाई को इन्होंने उपाधि दे दिया, उपाधि। यहाँ पे देखिए इनको उपाधि दिया था शाह बेगम की उपाधि, शाह बेगम। यहाँ पे इनको उपाधि दे दिया मलिका ए जहां, मलिका ए जहां, मलिका ए जहां की उपाधि दे दिया। यानी कि यही उपाधि आप देखेंगे जब अलाउद्दीन खिलजी में, वहाँ पे भी मिलेगा, दिखाई देता है मलिका ए जहां, लेकिन वहाँ की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है। तो जहांगीर ने जगत गोसाई को मलिका ए जहां की उपाधि दे दिया और इनको हेड रानी बना दिया। हेड रानी मतलब पटरानी, पटरानी मतलब समझ गए ना, जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करता। पटरानी अगर नहीं समझ में आ रहा, पटरानी माने ऐसे है नहीं, ऐसा नहीं है, हमने याद करने की बना दिया। पटरानी माने समझ ली पटाई गई रानी, और पटाई गई रानी मतलब क्या, जिससे राजा सबसे ज़्यादा प्रेम करता हो। इसका मतलब जो पटरानी होती है हेड रानी होती है, हेड क्वीन होती है, और जो हेड क्वीन है वही पटरानी है। इसका मतलब उसी के हाथ में पूरा ज़्यादा से ज़्यादा पावर है, सत्ता है, तो इसको ज़्यादा मानते थे, इसलिए इसकी उपाधि दे दी थी मलिका ए जहां। और इसी से पुत्र का जन्म होता खुर्रम, यही खुर्रम बाद में बनता है शाहजहां। आगे यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसकी भी माता देखिए, इसकी जो शाहजहां है इसकी भी माता हिंदू, और जो जहांगीर है इसकी भी माता हिंदू, मरियम उजमानी, यानी कि जोधाबाई अर्थात हरखाबाई, जोधाबाई कहिए या हरखाबाई कहिए, कहीं नाम है। तो जहांगीर की भी माता यही, चूंकि ये भारमल की पुत्री से ही जन्म लिया है। तो मुगल काल में दो ऐसे शासक हैं जिनकी माँ हिंदू हैं, एक है जहांगीर जिसकी माँ मरियम उजमानी है, और दूसरा है शाहजहां जिसकी माता जगत गोसाई। इसे मलिका ये उपाधि, मलिका ये जहां की उपाधि दिया था। क्लियर हो गया। अगर इस तीसरा की बात करते हैं, ये साहिब ए जमाल, इससे एक पुत्र जन्म लेता है परवेज, नाम सुने होंगे परवेज। ये शाहजहां के ही पुत्र हैं, शाहजहां का ही पुत्र है खुसरो, शाहजहां का ही पुत्र है खुर्रम, और शाहजहां का पुत्र है परवेज, लेकिन माताएं अलग अलग। और एक इसकी बात करते हैं जो बिन विवाही, यानी कि लिव इन रिलेशन के हिसाब से रह रही थी, ऐसे रह रही थी। बहुत से लोग अभी भी रहते हैं, आज के समय में शहरों में चल रहा है।
लिव इन रिलेशन। जब उसमें समझते हैं कि नहीं हमारे लायक है, 2-4-10 साल रहने के बाद में तब विवाह करते हैं। बहुत से लोग होते हैं बिना विवाह के ही, उसमें समस्या आता है। तो इससे जो पुत्र का जन्म होता है, इस पुत्र का जो जन्म होता है, इस पुत्र का नाम है शहरयार। शहरयार, क्या नाम है? शहरयार। नहीं दिख रहा है तो यहां पे लिख देते हैं, इससे पुत्र जो होता भैया शहरयार। शहरयार ये पुत्र है, किसका है? शहरयार। शहरयार जो है ये भी पुत्र है, यानी कि जहांगीर का ही पुत्र है, लेकिन इसकी माँ ये है, यानी कि जिसे हम लोग यहाँ पे ऐसे लोग रखैल शब्द बोल देते हैं, तो हम लोगों के लिए खैर बात प्रशासनिक अधिकारी में दूसरा कोई शब्द का चुनना है। तो लिव इन रिलेशन की बात हमने दिखा दिया है। तो शहरयार है, परवेज है, खुर्रम है, खुसरो है, 4 मेन पुत्र जहांगीर के दिख रहे हैं और इनकी 4 माँ दिख रही हैं। और जो 1611 में जहांगीर जब सुल्तान बादशाह बनता है, तब जो पुत्र मतलब जिससे विवाह करता है वो मेहरुन्निसा। इसकी एक पुत्री थी, इस पुत्री का नाम था लाडली बेगम। लाडली बेगम, इसकी पुत्री का नाम क्या था? लाडली बेगम। ये लाडली बेगम किसकी पुत्री है? मेहरुन्निसा की। लेकिन इसके जो पापा हैं, अब्बा, पिता, फादर, वो ये नहीं है, जहांगीर नहीं है। इसके पिता जो थे, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसके पिता जो थे भैया, क्या नाम है? अली कुली खां, अली कुली बेग, अली कुली बेग, अली कुली बेग इसके पिता हैं। नहीं दिख रहा है तो हम इनको दिखा देते हैं यहाँ पर। ये अलग दिखा देते हैं। 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से विवाह होता है। इनसे पुत्री होती है, पुत्री का नाम है लाडली बेगम। लाडली बेगम ये मेहरुन्निसा की पुत्री है। लेकिन इसके जो पिता हैं, इसके पिता अली कुली बेग, अली कुली बेग, जहांगीर नहीं इसके पिता हैं। ध्यान देना है, इसके पिता जहांगीर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेहरुन्निसा के जो पिता थे, जब जहांगीर पे हम चर्चा करेंगे, मेहरुन्निसा पर, नूरजहां पर जब चर्चा करेंगे तो उस पर स्पष्टता विस्तार में बताया जाएगा क्या था। तो इसके पिता जो थे, बताए थे ना कि मिर्जा गयास बेग ईरान के, फारस के रहने वाले थे। वहाँ के जो सम्राट थे, सम्राट के यहाँ पर ये वजीर के पद पे रह चुके थे। लेकिन स्थितियाँ डैमेज हो गई, विकट रूप धारण कर लिया, तो आर्थिक समस्या आ गया, राजा का पतन हो गया। इसलिए वहाँ से इंडिया में, भारत में जीविका की खोज में चले आए। अंततः इनके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आते हैं। जहांगीर के पिता पहले तो जब अकबर थे उनके दरबार में रहते, कुछ दिन सेवा करते हैं। फिर ये जब राजा बनते इनके सेवा में जहांगीर के समय। तो जो अली कुली बेग है, ये जो मिर्जा गयास की बेटी थी मेहरुन्निसा, मिर्जा गयास की बेटी मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा का विवाह इसी अली कुली बेग से हुआ था। मेहरुन्निसा का विवाह 17 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में अली कुली बेग से हुआ था। मेहरुन्निसा अत्यंत सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, चतुर चालाक थी, बुद्धिमान थी, राज सत्ता को समझने लायक थी, क्या हो क्या नहीं हो। तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जहांगीर के दरबार में आते जाते जहांगीर ने मेहरुन्निसा को देख लिया। अति सुंदर थी, चतुर चालाक थी। इतिहासकारों का मानना है कि जहांगीर ने अली कुली बेग को
किसी षड्यंत्र के माध्यम से मरवा दिया और 4-6 माह बाद, कुछ समय के बाद में ही मेहरुन्निसा से विवाह का प्रस्ताव रखा और अंततः मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया, निकाह कर लिया, मैरिज हो गया। तो ये मेहरुन्निसा की पुत्री लाडली बेगम है, लेकिन इसका वास्तव में पिता कौन थे? अली कुली बेग थे। लेकिन अब ये किसके संरक्षण में, इसके पिता का कौन रोल अदा कर रहे हैं? जहांगीर। अब यहाँ पे देखना दिलचस्प बात ये होता है, दिलचस्प जो सबसे बात यहाँ पे है, जब मेहरुन्निसा का विवाह हो जाता है, बहुत ही सुंदर थी। मेहरुन्निसा को खुश करने के लिए उस समय होता था, अनेक प्रकार की उपाधियाँ क्यों देते थे? अनेक प्रकार की उपाधियाँ क्यों देते थे? खुश करने के लिए, खुशामद करने के लिए। जैसे इनको दे दिया उपाधि, क्या नाम इनको, शाह बेगम दे दिया, फिर इनको दे दिया मलिका ये जहाँ दे दिया, सबको अलग अलग ये उपाधि का प्रचलन काफ़ी दिन से चल रहा था। और उपाधि देते देते लोग अपनी तरफ आकर्षण कर लेते थे, मिला लेते थे, खुश करते थे। ऐसे में अंग्रेज जब हमारे यहाँ भारत में आते हैं, यहीं से थोड़ा सा हम लिंक से हट रहे हैं, जो टॉपिक है टॉपिक के लिंक से हट रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यही उपाधि वाला परंपरा अंग्रेज के भी समय में आ जाता। अंग्रेज लोग भी भारतीयों को तोड़ने के लिए, राजपूतों को या और लोगों को अपनी तरफ मिलाने के लिए उपाधि दे देते थे, उपाधियों के माध्यम से मिला लेते थे। तो उपाधि देने से हम लोगों को तो मिला, लेकिन उससे एक हिसाब से हम लोगों का पतन हुआ, हम लोगों के लिए नुकसान हुआ। इसीलिए जब संविधान, देश स्वतंत्र हुआ, जब संविधान बन रहा था, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने और लोगों ने भी, तो उस पर ये चर्चा हुआ कि जो उपाधि अभी तक दिया जा रहा था, उपाधि जो लोग देते हैं, उपाधि हम लोगों के लिए नुकसानदायक है, खतरा है। उपाधियों के माध्यम से हम लोगों का एक हिसाब से वो हम मिला करके जो है हम लोगों के बारे में जान लेते हैं, हम लोगों के लिए नुकसान करते हैं। इसीलिए उपाधि का अंत कर देना चाहिए, उपाधि का अंत कर देना चाहिए। केवल सम्मान, जो पढ़ाई लिखाई, जैसे B.Ed है, D.LED है, और भी जो है नेट JRF है, इस प्रकार की जो भी सम्मान चीज़ें, अवार्ड जो है, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, अभी जैसे हाल ही में जो है क्या नाम इनको राष्ट्रपति महोदय ने पुरस्कार दिया, क्या नाम इनका, जो अभिनेत्री हैं, क्या नाम, रवीना टंडन जी को, रवीना टंडन जी को राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में पुरस्कृत किया है। तो इस प्रकार के पुरस्कार दिए जा सकते हैं, लेकिन उपाधि नहीं। इसीलिए अनुच्छेद 18 जब पढ़ेंगे संविधान का, अनुच्छेद 18 यानी कि मौलिक अधिकार में रखा गया है, भाग 3 के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 18 रखा गया, उपाधियों का अंत होना चाहिए, यानी कि उपाधि का अंत। हमारा संविधान उपाधियों का अंत कर देता, उपाधि कोई किसी को नहीं देगा, अनुच्छेद 18 में। ये थोड़ा सा हम टॉपिक से इसलिए हट गए कि ताकि यहीं पे हम थोड़ा सा लिंक करा दें। जो पढ़े हैं वो समझ जाएंगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो आगे पढ़ने की जिज्ञासा उनमें उत्पन्न होगा, तब पढ़ना चाहेंगे। तो ये अली कुली बेग जो है कौन है? लाडली के जो है बेगम के जो है पिता है, और इनके पहले रह चुके थे पति। अब यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या होता है देखिए, ये खुसरो विद्रोह कर देता है। खुसरो जो है जहांगीर के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है। किस लिए? बादशाह बनने के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके पहले भी जहांगीर यानी कि सलीम ने अकबर के खिलाफ बहुत विद्रोह किया था, बहुत विद्रोही हो गया था। और ऐसा माना जाता, इतिहास अपने को दोहराता है, माना जाता, लोग कहते भी हैं, सब लोग जानते हैं, इतिहास अपने को दोहराता है। कई बार दोहराया गया है इतिहास। जैसे पहले ये प्रयागराज है, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद, पहले नाम प्रयागराज था, बाद में अकबर ने दीन इलाही धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया, उसी के धर्म के आधार पर इलाहाबाद। और आज जा करके अब फिर वही इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया। ऐसे अयोध्या है, बहुत से ऐसे नाम या बहुत सी चीज़ें इतिहास में देखेंगे कि इतिहास स्वयं को अपने में कई जगह दोहराता है। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो ये नहीं कि वही आदमी आपके साथ गलत करेगा, दूसरा कोई ना कोई आपके साथ गलत कर सकता है। इसीलिए
ये इतिहास जो बताते हैं कि अपने आप को दोहराता है, एक हिसाब से नैतिक बातों को देता है, नैतिक बातों का समर्थन करता है कि यदि आप गलत कार्य करेंगे तो उसका परिणाम गलत आएगा, कहीं ना कहीं आप भी उससे परेशान होंगे। तो ये खुसरो ने विद्रोह कर दिया था अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बादशाह बनने के लिए। इसके पहले ये भी विद्रोह किया था अपने पिता के अकबर के खिलाफ, क्योंकि अकबर काफी लंबे समय से बादशाह बना रहा, बहुत लंबे समय तक। 1556 में बादशाह बनता अकबर, 1556 से लेकर 1605 तक ही बादशाह बना रहता है। 1556 में बादशाह बनता है और 1605 में मृत्यु होता है, तो 1605 में मृत्यु तक अकबर बादशाह बना रहता है। 1556 में बादशाह बनता है, 56 से लेकर 60 तक वो तब बच्चा कुछ था। बैरम खां के संरक्षण में बादशाह रहता, बैरम खां के हाथ में पावर था। फिर बैरम खां को हटाने का प्रयास किया जाता है और अंततः हटाया गया है, अंततः मारा गया है। तो बैरम खां जब 60 के बाद में समाप्त हो जाता है कि 61 में लगभग मृत्यु होता है, तो लेकिन 60 से लेकर 64 तक ये पर्दा का शासन आता है, क्योंकि इसमें जो बैरम खां को हटाने की भूमिका था, तो जो हरम की महिलाएं थी, हरम की स्त्रियां थी, हरम मतलब जहाँ पे राजघराने की यानी कि मुगल बादशाह की जो रानियां रहती थी, जिस स्थान पे रहती थी, जैसे अकबर की जितनी पत्नियां हैं, उसके जो पुत्रों की पत्नियां हैं, सब एक महल में जहाँ पे रहती हैं, उस रहने के स्थान को हरम कहा जाता था। तो वही हरम की महिलाएं जो है ये इसको हटाना चाहती थी, क्या नाम है, बैरम खां को, और उसके स्थान पर केवल अकबर को ही पावर देना चाहती थी। उसके पीछे कारण क्या था कि जब अकबर आएगा, राजा बनेगा पूर्ण रूप से, और बैरम खां चला जाएगा, तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट में शासन करेंगे, हम लोग देखेंगे। और वास्तव में ऐसा कुछ होता भी है, ज़्यादा नहीं तो फिर भी कम नहीं, कम ही था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के हाथ में ही पावर रहा है। लगभग 60 से लेकर 64 तक, 1560 से लेकर 1564 तक पर्दा का शासन रहता है। इतिहास में उसको पर्दा का शासन कहा गया है, या स्त्री शासन भी कह सकते हैं। स्त्री शासन या पर्दा का शासन जो महिलाओं के हाथ में रहता है, हरम की महिलाएं जो थी। क्लियर हो गया। और उसके बाद में 64 से लेकर 1564 से लेकर 1605 तक अकबर, काफी लंबे समय तक। अब ये जो जहांगीर था, सलीम अकबर का एकमात्र बचा हुआ बेटा था। अकबर के 5 बेटे थे, 5 में 2 का मृत्यु बाल्यावस्था में हो गया। 2 जो बचे थे, मुराद और दानियल, मुराद एक था और दूसरा दानियल था, दानियाल। तो ये दोनों अत्यधिक शराब पीते थे, बहुत ही विलासी प्रवृत्ति के थे, अत्यधिक शराब पीते थे, जिसके कारण उनका मृत्यु हो गया युवावस्था में, अकबर के बुढ़ापा के समय। और बचता अंतिम एक सलीम। अब सलीम को ज़्यादा से ज़्यादा लालसा बढ़ रहा है, जिज्ञासा बढ़ रहा, कितनी जल्दी मैं बादशाह बन जाऊं, मजा आ जाता। जब तक बादशाह का एक रुतबा होता ना, एक मान सम्मान, मैं हूं बादशाह होता ना, जब तक बादशाह नहीं बन जाता तो उसके अंदर एक जुनून रहता कि कितनी जल्दी। जैसे लोग दिल्ली में IAS के लिए तैयारी करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग इलाहाबाद में भी पहुंच जाते हैं, कितनी जल्दी मैं IAS बन जाऊं, हाय राम कितनी जल्दी IAS बन जाऊं। लेकिन भैया जब पढ़ोगे समझोगे तब बनोगे ना, 4-6 महीने से नहीं होगा, फेक की बात नहीं है। प्री निकालना, फिर मेंस निकालना, मेंस की आंसर राइटिंग करना, लिखना, तब जाके इंटरव्यू में पहुंचोगे। हिंदी मीडियम की हाल देख रहे हैं, लड़का आधा तिया टीचर आधा तिया पढ़ा रहा है, हर टीचर जुड़ा हुआ है आधा तिया पढ़ाने में। हर लड़का कितनी 60 मार रहा है, कितनी जल्दी 60 मार दे निकल जाए IAS। 60 मारने से IAS नहीं बनता, 60 मारने से वनडे नहीं निकलता। क्योंकि PCS में जो बैठ रहा लड़का, सब सब वनडे की एग्जाम में बैठ रहा है। PCS में बैठने वाला 90-95% लड़का उसमें बैठ रहा है। तो 60 मारने से नहीं निकलेगा IAS PCS। क्लियर हुआ। वनडे निकालना कठिन हो जाता 60 मारने पे। आज के समय का इतने लोग एक से एक धुरंधर ब्रिलियंट है। अब ऐसा नहीं कि सब आता ही है, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। अब इसमें हमने क्या बताया भैया, तो जो क्या नाम बता रहे थे,
तो ये बताए नहीं, जो खुसरो है, खुसरो इसका बेटा है और ये खुर्रम इसका है। तो यहाँ पे हम बता रहे थे, थोड़ी ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये खुसरो जो है अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और सलीम भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किए थे। अब विद्रोह जब ये सलीम अपने पिता के खिलाफ, अकबर के खिलाफ विद्रोह किए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बार बार विद्रोह जहांगीर के बार बार विद्रोह करने से अकबर परेशान। इसलिए अकबर ने विचार बना रहे थे कि अब हम जो है जहांगीर को बादशाह न बनाए, जहांगीर का जो बड़ा बेटा है अर्थात खुसरो को बादशाह बना दे, खुसरो को उत्तराधिकारी बना दे। ये विचार मंत्रणा चलने लगा दरबार में, अकबर के दरबार में, कि अब हम जहांगीर, इन्हीं का एकमात्र बेटा था, तो जहांगीर को बादशाह ना बना करके उसके बेटे खुसरो को बना दे। क्लियर हुआ? अब इसको भी पता लग गया कि हमारे दादा अकबर हमें बादशाह बनाने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन जब 1605 में अकबर का मृत्यु हो जाता है, तो 1605 में अकबर के मृत्यु के बाद में ये जहांगीर गद्दी पर बैठते हैं। जब जहांगीर गद्दी पर बैठते हैं तो 1605 के बाद में यही 1606 में विद्रोह कर देता है। 1606 ईस्वी में विद्रोह 1606 ईस्वी में इसका विद्रोह शुरू हो जाता है। ये भी खूब लंबा विद्रोह करता है, क्योंकि अब इसको भी इच्छा थी कि हम बादशाह बने, और इसकी इच्छा को कुछ लोग और थे जो विद्रोही प्रवृत्ति के थे, उसका दी कि तुम राजा बनो। बाबर ने ऐसा कहा था, अकबर ने ऐसा कहा था। और इसको उस्काने में सबसे ज्यादा भूमिका किसका था? मान सिंह का। अब मान सिंह कैसे? मान सिंह देखेंगे, मान सिंह जो है मान बाई का भाई है। मान सिंह जो है मान बाई का भाई है, और मान बाई जो है मान बाई जो है मान बाई का भाई मान सिंह। और ये खुसरो मान सिंह में कैसा संबंध हुआ? इसका मतलब खुसरो भांजा हुआ और मान सिंह मामा। देखिए ये दोनों भाई बहन। अब मान सिंह चाह रहा था खुसरो गद्दी पर बैठे, बादशाह बने, और ये मान सिंह के ये जो जहांगीर हैं जीजा हुए कि नहीं? अरे साली वाली बात अलग है, जीजा हुए, इनके जीजा हो गए। तो मान सिंह के जीजा जो है, जीजू कहिए, जीजा जो भी है, तो ये क्या नाम, जहांगीर हुए। अब मान सिंह किसको चाहेंगे कि भांजा बादशाह बने कि जीजा बने? देखिए जीजा ज्यादा उम्र के हैं, ज्यादा तेज-तराज है, और भांजा कम उम्र का है, तो ज्यादातर मामा चाहेंगे भांजा अगर बनता है तो हम कुछ ना कुछ देख रेख कर लेंगे, हमको भी कुछ शासन सत्ता में जो है हासिल करने का मौका मिल जाएगा, हमारे हाथ में कुछ पावर सत्ता आ जाएगा। और अगर जीजा रहेंगे, इतने उम्र के हैं, ज़्यादा जानकार हैं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए ये मान सिंह, ऐसा माना जाता है कि मान सिंह ने खुसरो को बनाने का प्रयास किया होगा। नहीं, खुसरो को क्यों चाहेंगे भाई? जैसे खुसरो बने ऐसे ये भी बने, चूंकि सब रिश्तेदार ही एक हिसाब से हो गए, तो इसीलिए चाहा होगा कि इसके खुसरो के बनने से मान सिंह के हाथ में कुछ पावर आ जाएगा, सत्ता आ जाएगा, इसीलिए ऐसा ही किया होगा। तो मान सिंह और इनके साथ में मिर्जा अजीज कोका थे। इनके साथ में मान सिंह के साथ में मिर्जा अजीज कोका ये भी थे। ये दो मुख्य रूप से थे जो खुसरो को प्रज्वलित कर रहे थे, भड़का रहे थे। नहीं भाई, अकबर ने कहा था, आपके दादा ने कहा था आप उत्तराधिकारी बनेंगे, आप ही उत्तराधिकारी बनिए, ठीक, उत्तराधिकारी आप ही बनिए। इसलिए इसको भड़का दिया गया और ये विद्रोह कर दिया। विद्रोह बहुत किया, शांत हुआ, फिर विद्रोह किया। अंततः जहांगीर ने इसके विद्रोह से फिर परेशान हो गए। जैसे वहाँ जहांगीर के विद्रोह से अकबर परेशान हुए थे, लेकिन अकबर के एक बेटा था सलीम, और सलीम जो था क्या नाम, शेख सलीम चिश्ती के मन्नत के बाद से जो है उनको पुत्र को प्राप्त हुआ था, और अकबर सलीम को बहुत प्रेम भी करता था और एकमात्र बेटा था, इसलिए माफ हमेशा कर देता था।
लेकिन यहाँ पे इनके भी कई बेटे हैं और ज़्यादातर ये मानते थे इनको, इनका बेटा होता तो कुछ सोचते जहांगीर। तो इसके विद्रोह से अंततः जो है जहांगीर इसके खिलाफ सैन्य अभियान कर देते हैं। सैन्य अभियान, इस सैन्य अभियान का अगर नाम देखेंगे, क्या नाम है सैन्य अभियान का, भैरोवाल का युद्ध, भैरोवाल का युद्ध। तो जहांगीर एक तरफ से जाते हैं और दूसरे तरफ से खुसरो, एक तरफ से जहांगीर दूसरे तरफ से खुसरो। एक स्थान भैरोवाल, इस स्थान का नाम है भैरोवाल। भैरोवाल, भैरोवाल के मैदान में पिता और पुत्र में युद्ध होता है। अब जीतेगा कौन, पिता या पुत्र? हमेशा ज़्यादातर इतिहास में यही हुआ है, पिता जीतता है और पुत्र हारता है हमेशा, क्योंकि पिता के पास पहले से अनुभव भी है, ताकत भी है, ज़्यादातर यही हुआ है। तो जहांगीर जो है इसको पराजित कर देते हैं खुसरो को, और खुसरो जो है कैद में डाल देते हैं। लेकिन इस युद्ध के पहले जब खुसरो ने विद्रोह किया था, खुसरो ने जब विद्रोह किया था तो हुआ क्या था, तो खुसरो कई जगह गया था सहायता भी मांगने के लिए और लोगों से भी सहायता लिया। उसी सहायता लेने के चक्कर में ये पंजाब में भी चला गया। पंजाब में उस समय सिख धर्म अभी शुरू ही हुआ था, सिख धर्म नया धर्म जिसको गुरु नानक लाए थे। फिर गुरु नानक के बाद में गुरु अंगद आए हैं। गुरु अंगद के बाद में, गुरु अंगद का नाम क्या नाम है, गुरु अंगद ही है। तो गुरु अंगद के बाद में गुरु अमरदास हैं, अमरदास के बाद गुरु रामदास हैं। उन्हीं रामदास अकबर के समय हैं। उन्हीं रामदास को जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था जिस पे स्वर्ण मंदिर बना है। और रामदास के बाद में सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव आते हैं। ये वही गुरु अर्जुन देव जिन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास ये खुसरो जाता है, कहता भाई हमारी सहायता करिए गुरु जी। गुरु होने के नाते उन्होंने इसकी आर्थिक भी सहायता किया और सैन्य भी सहायता देने का वादा किया। किसकी? खुसरो। इससे जो है ये जो जहांगीर हैं खुसरो से क्रुद्ध तो थे ही। जो लोगों ने खुसरो की सहायता किया था उसको भी अपना शिकार बनाए। जिन लोगों ने इसका साथ दिया था खुसरो का, उन लोगों को जहांगीर ने मौत के घाट उतार दिया। केवल 2 को नहीं उतारे, एक खुसरो को क्योंकि ये उन्हीं का पुत्र था, और दूसरा जो सिख धर्म के 5वें गुरु हैं उनको नहीं मारता है। उनसे कहा था भाई आप जो है आपके लिए एक है कि 2 लाख रुपया दीजिए। 2 लाख अगर रुपया नहीं देते हैं तो फिर हमसे बुरा नहीं, आपने इनकी सहायता किया इसलिए 2 लाख रुपया दीजिए। लेकिन अब वो गुरु ठहरे, गुरु के पास 2 लाख रुपया कहाँ से आएगा? उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास रुपया नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा किसी भी कीमत पे 2 लाख रुपया। 2-4 10 रुपया होता चलो भाई देख लेते, उस समय की बात है 2 लाख रुपया। तो अब उनके पास है नहीं तो देंगे कहाँ से गुरु अर्जुन देव? ना देने को वजह से तब जाकर के जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को सर कलम कर दिया, यानी कि उनको मार दिया, जो भी है मरवा दिया या मार दिया, कुल मिलाकर के मार ही दिया। क्लियर हो गया? गुरु अर्जुन देव को जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे किसने मारा है? जहांगीर ने। क्यों मारा है? खुसरो का सहायता करने के कारण। फिर खुसरो को जेल से भी भागने की कोशिश करता है। अंततः जो है जहांगीर उससे क्रुद्ध होकर के उसकी दोनों आंख खुसरो की, देखिए बेटा है ये, खुसरो बेटा है, पिता कौन है? जहांगीर। जहांगीर ने अंततः अपने विद्रोही बेटे खुसरो को अंधा बनवा दिया। इसी से आदेश दे दिया कि भाई जाओ उसके आंख का अंधा कर दो। इसके आंख को दोनों को अंधा बनवा दिया। लेकिन
अब जहांगीर पिता थे, इनके अंदर जो है अपने पुत्र खुसरो के प्रति एक माया मोह जगा कि नहीं मेरा बेटा अंधा है, इसलिए ईरान से एक वैद्य को बुलाते हैं। ईरान वो वैद्य आता है, इलाज करता है, नेत्र का ही डॉक्टर है, वैद्य है। इलाज करने में एक आंख की रोशनी पुनः मूल रोशनी लाने में सफल हो गया, दूसरी आंख की रोशनी नहीं ला पाया, एक आंख की रोशनी लाता है और अपने पश्चाताप करते हुए पश्चाताप किया। और इसका चूंकि जहांगीर का बड़ा ही बेटा था खुसरो, इसलिए जहांगीर ने अपना उत्तराधिकारी इसे घोषित कर दिया खुसरो को। एक आंख बचा है, एक आंख से दिख रहा है, एक आंख चला गया था, खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित। यहां तक कहानी समझ में आता है। अब आगे षड्यंत्र क्या होता है, जो ये खुर्रम है, खुर्रम, अब खुर्रम चाह रहा है, खुर्रम चाह रहा है हम बने बादशाह, पिता के बाद में हम बने, क्योंकि इनके एक आंखें नहीं है, एक आंख जिसके नहीं है या जिसके दोनों आंख नहीं है, क्या बनाएगा, क्या करेगा शासन। तो ये चाह रहा है कि हम बने। ऐसे में इसको सपोर्ट कौन कर रही हैं, ये मेहरुन्निसा। जब मेहरुन्निसा से जहांगीर ने शादी कर लिया, विवाह कर लिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर, सत्ता, राजा रहते हैं, बादशाह रहते हैं, जहांगीर पूरी की पूरी सत्ता जो है नूरजहां के हाथ में आ जाती है। कुछ समय अप्रत्यक्ष तक रहती है, कुछ समय अप्रत्यक्ष तक रहती है, यानी कि 1611 से 1622 तक अप्रत्यक्ष रूप से रहती है, जब तक इनके माता पिता जीवित रहते हैं। माता पिता के, मेहरुन्निसा के माता पिता की मृत्यु के साथ ही 1622 से 1627 तक प्रत्यक्ष रूप से सत्ता मेहरुन्निसा अर्थात नूरजहां के हाथ में आ जाती है, क्योंकि उस समय जहांगीर आश्वस्त रहने लगते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, जो ये खुर्रम है ये सुल्तान बनना चाह रहा, इसने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचा कि अपने पिता जहांगीर से कहा कि पापा, बादशाह, अब्बा जो भी कहा होगा, पापा कहा या अब्बा कहा या बादशाह कहा रहा होगा, वहाँ पे गया होगा सबके सामने, तो बादशाह कहेगा, ऐसे कहेगा, अब्बा कहेगा, जो भी कहता होगा, डैड डैड वो डैड। अब डैड का सिस्टम इस नया सिस्टम है डैड, तो जो भी कहा, तो कहा मैं जा रहा हूँ दक्षिण अभियान में। दक्षिण अभियान मतलब दक्षिण भारत को जीतने के लिए, ये दक्षिण अभियान की बात हो रहा है। ये क्या नाम, विंध्याचल पर्वतमाला, इसके नीचे वाला जितना पार्ट है सब जो है ये दक्षिण भारत है। तो इसने कहा कि मैं जा रहा हूँ दक्षिणी अभियान में, दक्षिण अभियान को जीतने के लिए, लेकिन मैं अपने बड़े भाई खुसरो को भी ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बड़े भाई हैं खुसरो, बुद्धिमान हैं, मेरे साथ रहें, वो देखेंगे कि मैं कैसे विजयी होता हूँ, कैसे जीतता हूँ। ये बहुत ही योग्य था, बहुत ही योग्य, बहुत ही समझदार, बुद्धिमान, सुंदर भी था, चालाक भी था, हर एंगल से श्रेष्ठ था। और जहांगीर को पता है कि मैं लेके जा रहा हूँ अपने बड़े भाई को, वहाँ भी दिखाऊंगा, मेरे बड़े भाई रहेंगे मेरे साथ, मेरा मनोबल बढ़ेगा, अनेक प्रकार के ढोंग आडंबर रचा होगा। भाई योग्य था, चतुर चालाक भी था, बुद्धिमान था। जहांगीर उसके बहकावे में आगे समझ नहीं पाए इसका चाल। जहांगीर ने कहा भाई ले जाओ अपने बड़े भाई को। और वहाँ पे जब दक्षिण अभियान में जाता है, दक्षिण अभियान में जब जाता है, तो दक्षिण अभियान में अपने आदमी से धोखे से खुसरो को मरवा देता है, खुसरो का कत्ल करवा देता है। देखिए दोनों सत्ता के लिए हो रहा है, दोनों भाई हैं, पिता एक माँ दो, दोनों भाई, इसने मरवा दिया। और वहीं पर ही दक्षिण भारत में ही किसी स्थान पर, उस स्थान को नहीं जानना है, वहीं पे ही दफना दिया। इस बात की जब सूचना जहांगीर को मिलता है तो जहांगीर बहुत दुखी होता है, लेकिन कहता है उसे लाइए, कहाँ पर, आगरे में। इस समय लोग आगरे कहते हैं, उस समय लोग आगरा कहते थे, अभी भी आगरा लिखा ही जाता है, उधर के लोग आगरे कहते हैं, आगरे का बेटा, आगरे आगरे चलिए भाई, आगरे कौन चलेगा, आगरे लोग कहते रहते हैं, आगरे टेम्पो वाले, ऑटो वाले, बस वाले आगरे आगरे चिल्लाते रहते हैं। ठीक, तो ये जो
जब जहांगीर ने आदेश दिया कि लाइए, तो ये वहाँ से दफनाया नहीं था, तो वहाँ से लेके आता आगरा, लेकिन लेके नहीं आता है, ये लेके आता प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद। अब इस समय इलाहाबाद हो गया था, क्योंकि अकबर ने उसका नाम परिवर्तन कर दिया था, प्रयागराज का नाम इलाही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नाम हो गया इलाहाबाद। तो इलाहाबाद क्यों लाता है, उसके पीछे लॉजिक है, कारण है। इलाहाबाद जब लाता है, अब इलाहाबाद क्यों लाता है, देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो मान सिंह है, मान सिंह क्या नाम, मानबाई, मानबाई की जो बुआ थी, इनका भी विवाह, मरियम उजमानी का भी विवाह अकबर के साथ हुआ था, उन्हीं के ही खानदान के सब लोग हैं। और अकबर ने फिर जहांगीर ने इन लोगों को बड़ा संरक्षण दिया, बड़ा सुख सुविधा, बड़ा ऐशो आराम दिया। और उन्हीं का ये बेटा जो है विद्रोही अपने पिता के खिलाफ हो गया, इससे बहुत दुखी हुई इनकी माँ जो है, खुसरो की माँ जो है बहुत दुखी हुई अपने बेटे के विद्रोही होने के कारण, कि हमारा बेटा अपने पिता के खिलाफ विद्रोही हो चुका है, अपने पिता के खिलाफ विद्रोही हो चुका है। और इसी के पिता, इन्हीं के पिता और उनके भी पिता हम लोगों के साथ जो है कितना भलाई की, कितना कल्याण किए, ये सब सोचा होगा, कुछ सोचा जरूर होगा कि इनके पिता जो है यानी कि अकबर ने जो है, और इन्होंने भी हम लोगों के साथ कितना भलाई किया। देखिए मान सम्मान के साथ रहते हैं, वैवाहिक संबंध किया एक बादशाह, ये सब सोचा होगा। ये सब सोचने के साथ से बहुत ही दुखी हुई, इतना दुखी हुई कि इन्होंने अफीम खाकर आत्महत्या कर लिया। तो मुगल साम्राज्य की ये जो मानबाई है, अर्थात शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध है। मानबाई जो है ये भगवान दास की पुत्री है, मान सिंह की बहन है और राजा भारमल की पोती हैं। तो ये इतना दुखी हो करके अफीम, बहुत सारा अफीम खा करके आत्महत्या कर लिया और मृत्यु हो गया। इनका जब मृत्यु हो जाता है तो इनको प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में एक स्थान खुलदाबाद, क्या नाम है उसका, खुलदाबाद, ये कहाँ है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद, ये इलाहाबाद में है खुलदाबाद। उसी खुलदाबाद में जो है शाह बेगम को दफनाया गया था। क्लियर है? यही जहां शाह बेगम को दफनाया गया था, ये खुर्रम जो है, जो शाहजहांबाद में बनता है, ये खुर्रम खुसरो को वहीं इलाहाबाद में खुलदाबाद में लाकर उन्हीं की माँ के बगल में ही उनका मकबरा बनाता, वहीं पे दफनाता है। आगरा नहीं ले गया, वहां नहीं ले गया, फिर वहां से लाया इलाहाबाद में कहा भैया जहां तुम्हारी माँ है वहीं पे तुम भी चलो रहो, यानी कि वहीं पे लाके कर दिया, वहीं पे दफना दिया। तो खुश रहो, कहानी समझ में आ गया। तो इन्होंने जो है आत्महत्या कर लिया था अफीम खाकर। आगे चलकर जब जहांगीर अपना 12 सूत्री कार्यक्रम लाएगा, 12 अध्यादेश लाएगा, 12 सूत्री कार्यक्रम मतलब 12 अध्यादेश, संविधान वाला राष्ट्रपति वाला 123 के तहत अध्यादेश अलग है, ये अलग है। तो संविधान में थोड़ा सा लिंग से हट रहे हैं, फिर संविधान में अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करता राष्ट्रपति। जब संसद की कार्यवाहियां नहीं चलती हैं, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का या किसी एक का, यानी कि संसद की जब कार्यवाही नहीं चलता है और कानून बनाना अति आवश्यक होता है, ऐसे में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, ऐसे में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है। यह अध्यादेश अस्थायी होता है, लेकिन इसमें समय निर्धारित है, इतने समय के बाद में, अब वो हमें समय याद नहीं है, इतने समय के बाद में अगर दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा अगर उस अध्यादेश को स्वीकृति दे देते हैं, पारित हो जाता है बहुमत से, तो वो अध्यादेश कानून बन जाता है हमेशा के लिए, और उसे अध्यादेश अस्थायी हो जाएगा। और 123 के तहत था, राज्य में अगर इस प्रकार का विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, कानून बनाना हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहां 123 से 2 अगवा आ गया, एक पिछवा चला गया,
तो 213 के तहत अपनी भाषा में बोल दिया हमरा का ना, हमारा का अपनी भाषा में बोल दिया भाई। देखिए ऐसे है ना, 123 था, अब ये दो जो पिछवा है ये आगे आ गया, दो आगे आ गया, एक को पीछे धकेल दिया, तो 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, किसी भी राज्य के लिए है। तो ये थोड़ा सा हम लिंक से हट करके बता दिए थे, जो पढ़े हैं वो उनको रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा अगर भूले थे, और जो नहीं पढ़े हैं वो संविधान की जो आता है बाईलैंग्वेज दो आता ना, जिसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों रहता है, जय 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 उपाध्याय करके है, तो भारत का संविधान में ही उसी में ही मिलेगा ये, और उसे लक्ष्मीकांत में भी मिल सकता है और जगह भी मिलेगा, तो उससे आप रिवाइज करके देख सकते हैं। तो इतना हम समझ आ दिए। वापस आते हैं तो खुर्रम जो है इनको जो ला करके कहाँ कर देता, खुलदाबाद में। क्लियर हो गया। अब देखिए ये आगे षड्यंत्र क्या चलेगा, ये जो मेहरुन्निसा है, मेहरुन्निसा अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जो शहरयार है, शहरयार से कर देती हैं। शहरयार इनका बेटा है, शहरयार, तो लाडली बेगम का विवाह शहरयार से करा देती हैं, विवाह हो गया भैया। ये मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां ने ये अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार से करा देती हैं। इसलिए अब जब ये खुर्रम का मृत्यु हो जाता है, खुर्रम मारा जाता है, उत्तराधिकारी का काम तो खत्म हो गया, क्योंकि उत्तराधिकारी उसी बना था। इसलिए अब ये क्या नाम है, नूरजहां, नूर महल इनको कहते हैं। तो नूरजहां जो है लाडली बेगम के जो पति हैं शहरयार, शहरयार को बादशाह बनाने के लिए सोचती हैं कि ये बादशाह बने। इधर में अभी ये जो खुर्रम था इनके गुट में शामिल था। यहाँ दो गुट बना है पूरे अमीर अमीर घरों में या बड़े बड़े राजघरानों में, ये षड्यंत्र बहुत चलता है। ये मध्यकाल के इतिहास की ही बात नहीं है। अमीर जितने घर हैं जिसमें ज्वाइंट कई लोग बहुत ज़्यादा फैमिली रहते हैं, उनके रिश्तेदार नाथ भी बहुत से लोग रहते हैं, वहाँ पे ये सब षड्यंत्र बहुत चलता रहता है। धारावाहिक में भी दिखाते हैं, छोटों घरों पर नहीं दिखाते हैं, जो बड़े बड़े घरों पे होते हैं, कई लोग फैमिली में रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, उसी में नात रिश्तेदार के भी बहुत से लोग रहते हैं, यानी कि 30-40 लोग 50 लोग भी हो जाते हैं फैमिली में, जिसके जैसा आ गया, जो जितना कैपेसिटी है। तो वहाँ भी षड्यंत्र कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हालांकि कुछ होता नहीं है, धारावाहिक में थोड़ा सा उलट फिर ज़्यादा दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा चलता रहता। ऐसा हमने अनुभव किया है, रह करके ऐसे फैमिली में रहें जहाँ पे 50-60 लोग, उनके ही ज्वाइंट कई फैमिली, फिर कई रिश्तेदार भी वहीं पे, रिश्तेदार में कई लोग वहीं पे काम कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई यानी कि सबके रहने खाने की व्यवस्था। तो वहाँ पे षड्यंत्र चलता रहता है। कोई कहेगा ये इनके रिश्तेदार हैं, कोई कहेगा उनके रिश्तेदार, कोई कहेगा वो उनके हैं। यहाँ षड्यंत्र, वही षड्यंत्र यहाँ भी चलता है। जब इसका मृत्यु हो जाता है तो ये अब मेहरुन्निसा जिनके हाथ में जहांगीर के समय में पूरी सत्ता इनके हाथ में थी। अभी खुर्रम इनका जो कहा कर रहा था नूरजहां का, अब खुर्रम नूरजहां के पक्ष में नहीं रहा, नूरजहां के पक्ष से हट गया। अब ये मेहरुन्निसा जो है शहरयार को बादशाह बनाना चाहती हैं, और ये बादशाह स्वयं को बनना, ये परवेज वरवेज का रोल नहीं है। अब ये खुर्रम अपना बनना चाहता है, और इसका सहायता कौन करेगा, इसके विपक्ष में लोग आ गए। देखिए जो ये क्या नाम, इसको हटा दिया जाए, इसको हटा देते हैं। जो ये नूरजहां है, नूरजहां के भाई थे। नूरजहां के भाई कौन थे? आसफ खां। नूरजहां के भाई आसफ खां। नूरजहां के भाई कौन है? आसफ खां। नूरजहां के भाई आसफ खां, इनकी पुत्री का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम इनकी पुत्री है। अर्जुमंद बानो बेगम बहुत ही चर्चित महिला है, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, देखते ही रहिए। आगरा में ताजमहल। अर्जुमंद बानो बेगम किसकी पुत्री हैं? आसफ खां की। आसफ खां कौन है? नूरजहां के भाई।
नूरजहां के भाई आसफ खां और इनकी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम। खूब सुंदर खूब सुंदर खूब सुंदर, देखते रहिए आगरा में ताजमहल। इनके अर्जुमंद बानो बेगम, इन्हीं को मुमताज महल भी कहते हैं, मुमताज महल। 29 वर्ष की उम्र में इनके 14 बच्चे हुए थे और जब 14वां संतान गर्भ में था, 14वां संतान जब जन्म लेने वाला था तो परसों पीड़ा के कारण इनका मृत्यु हो गया। इन्हीं के मृत्यु से दुखी होकर, अत्यंत दुखी होकर, आगे जब एक शाहजहां आगे आएगा, शाहजहां राजा बनेगा, तो अत्यंत दुखी होकर इस शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाता है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल। अब देखिए, ये अभी विवाह नहीं हुआ है, लेकिन हम आगे की कहानी थोड़ा बता दी है। ये आसफ खां ने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह इस खुर्रम से कर दिया है। ये दोनों पति पत्नी हो गए हैं, विवाह हो गया है। अब देखिए कहानी क्या है, दिलचस्प बात यह है कि नूरजहां का भाई, उस समय विवाह हुआ हो गया था, तब स्थितियां ये षड्यंत्र में इतना नहीं था। अब लेकिन क्या है, नूरजहां का भाई आसफ खां, चूंकि इसकी पुत्री अर्जुमंद बानो का बेगम खुर्रम से हुआ है, इसलिए ये चाह रहा खुर्रम बादशाह बने, ये चाह रहा आसफ खां खुर्रम बादशाह बने, जबकि इसकी बहन नूरजहां चाह रही हैं शहरयार बादशाह बने। खुर्रम बहुत ही योग्य, बहुत ही सशक्त, बहुत ही बुद्धिमान चालाक था, उसकी तुलना में बहुत ही अयोग्य था, निर्बल था, निर्बल, अयोग्य और निर्बल था ये। तो शाहजहां के आगे, खुर्रम के आगे ये नहीं टिक सकता है, ये नहीं चल सकता है। ये कौन, शहरयार। अंततः फिर षड्यंत्र होता है, ये जहांगीर का मृत्यु हो जाता है, जहांगीर मारे जाते हैं, जहांगीर का मृत्यु हो गया, जहांगीर मारे गए हैं, मारे गए क्या मतलब मर गए, उनका मृत्यु हो गया है। जहांगीर की मृत्यु के बाद में यही खुर्रम जो है आगे अपने षड्यंत्रों में सफल हो जाता है और अंततः शाहजहां की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठेगा। तो एक था कि जहांगीर का विवाह को लेकर के हमने पूरी रूपरेखा तैयार कर दिया। क्या कहानी है ये, ऐसी दिलचस्प कहानी, राजनीतिक घटनाएं हैं। और जब ये राजनीतिक घटना, इसमें से देखिए ज़्यादातर एग्जाम जो होता है, एग्जाम में ये वनडे में पूछा जाता है। इसमें कहाँ से क्या पूछ लेगा, वनडे में। वनडे का मतलब पीसीएस प्री तक वनडे है, समझ लीजिए। पीसीएस प्री बहुत हाई फाई नहीं होता है, अगर आपने बढ़िया से पढ़ा है तो बहुत हाई फाई नहीं, और प्रैक्टिस सेट हल करा है। प्रैक्टिस सेट में मुख्य रूप से ज़्यादातर सभी जानते हैं घटना चक्र, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये जब जानते रहेंगे तो फिर आगे क्या होगा, आगे तो आप जान सकेंगे कि क्या क्या आर्ट एंड कल्चर में आएगा। अब देख लीजिए, जो ये मेहरुन्निसा है, मेहरुन्निसा यहीं पे हम चर्चा करेंगे। मेहरुन्निसा जो है, मेहरुन्निसा का जो विवाह होता है, यानी कि नूरजहां का विवाह होता है। तो नूरजहां के जो पिता हैं, इनके पिता मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गियास बेग, कहीं कहीं गयास बेग लिखा है, कहीं कहीं गियास बेग, मिर्जा गियास बेग। माता जो थी असमत बेगम, यही माता जो असमत बेगम है, पहली बार, पूरे विश्व की बात हो रही है, पहली बार गुलाब के फूल से इत्र बनाया था। पहली बार गुलाब के फूल से, या कहिए फूल से इत्र बनाने का, इत्र का आविष्कार किसने किया है, नूरजहां की माँ असमत बेगम ने। और इनके जो पिता हैं मिर्जा गयास बेग, भाई माता पिता की ही आज्ञा से नूरजहां से जहांगीर विवाह कर पाए थे, बिना माता पिता के आज्ञा से नहीं कर पाते, हो सकता। तो जहांगीर ने इनके पिता को जो है एक उपाधि दे दिया,
उपाधि पे हम चर्चा कर ही चुके हैं, क्या उपाधि है क्या नहीं। उपाधि जो दिया था, इनको उपाधि में मिला था उपाधि एतमाउद्दौला, एतमाउद्दौला, एतमाउद्दौला की उपाधि दिया था। इसका मतलब क्या होता मुझे भी नहीं मालूम है, ध्यान नहीं है। तो एतमाउद्दौला ये उपाधि है, किसको दिया गया था? मिर्जा गयास बेग, कहीं कहीं गयास लिखा, कहीं कहीं गियास लिख दिया, उससे नहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इनके पिता मिर्जा गयास बेग को एतमाउद्दौला का मकबरा मिला था। जब ये नूरजहां विवाह करती हैं 1611 में, तो 1611 से 22 तक ज़्यादा से ज़्यादा जितने महत्वपूर्ण पद हैं वो अपने भाई को, अपने पिता को, अपने माता को, अपने चचेरे भाई को, यानी कि ज़्यादातर सगे संबंधियों को महत्वपूर्ण पदों को दे दिया, आवंटन कर दिया था। ऐसा होता है जब भी नई सरकार बनती है। 2024 में नई सरकार बनेगी तो उसमें भी सरकार अगर वही है, बीजेपी है, तो कुछ लोगों को कुछ नए रहेंगे, कुछ पुराने रहेंगे। बीजेपी के बजाय मान लीजिए आ गई कौन, आप आ गई सरकार, तो सब नए आ जाएंगे कि नहीं? उसमें भी जिसका भूमिका रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को अपने लाएगा। तो ये भी अब आ गई हैं तो अपने सगे संबंधियों को ही कुछ पे रहती हैं। लेकिन ये बहुत ही महत्वाकांक्षा महिला थी नूरजहां। इसकी महत्वाकांक्षा को इसके माता पिता जान रहे थे। इसके माता पिता ने, नूरजहां के माता पिता ने इसकी महत्वाकांक्षा को दबा दिया, दबाए रखा कि नहीं। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया नूरजहां ने 1611 से 22 तक। लेकिन जब 21 में इसकी माता का मृत्यु हुआ और 22 में पिता की मृत्यु हुआ, तो माता पिता अब 21 और 22 में दोनों चले गए। अब नूरजहां पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गई। ऐसे में नूरजहां ने अब 22 से लेकर 1622 से लेकर 1627 तक पूरी की पूरी सत्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि उस समय जहांगीर अब आश्वस्त कुछ रहने लगे थे। यहां तक क्लियर हो रहा है? तो ये जो पिता एतमाउद्दौला हैं, इनका जब मृत्यु हो गया 1622 ईस्वी में, इनके मृत्यु के वियोग में, स्मृति में, नूरजहां का मानना था कि हमको हमारे पिता ने ही सब कुछ दिया। अपने पिता की स्मृति में या याद में कहिए, आगरा में ही एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एक मकबरा बनवाया। इन्हीं का मकबरा है। वो मकबरा का नाम एतमाउद्दौला का मकबरा है, आगरा में है। एतमाउद्दौला का मकबरा ये कहाँ पर है? आगरा में। जाइएगा तो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब मेरे पास अगर उस प्रकार का इस समय होता वो सिस्टम तो मैं यहीं पे दिखा देता, लेकिन ये देखना अलग है, वास्तव में देखना अलग। ये तो आभास है, केवल काल्पनिक जो हम बताते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे इस तरीके का मान लीजिए डिजिटल बोर्ड होता, हम दिखा देते तो उससे कोई फर्क नहीं, एक केवल काल्पनिक आभासी है। वास्तव में आगरा में ही जाके देख सकते हैं। तो एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर? आगरा में। आगरा सिटी से थोड़ा सा दूर है। तो इसी मकबरे को देख करके आगे, चूंकि अब देखिए यहाँ पे दोनों विरोधी हो गए हैं, शाहजहां और नूरजहां, ये दोनों अब विरोधी दो गुट में हैं। दो गुट गुटबंदी हो गया, दो गुट में बदल गए हैं। पहले शुरुआत में खुर्रम और नूरजहां एक साथ थे। ये तब थे जब इसका मृत्यु नहीं हुआ था। इसके मृत्यु के साथ ही, चूंकि ये जो है शहरयार को बनाना चाहती थी और ये स्वयं बनना चाहता था, इसका सहायता कौन कर रहा था? आसफ खान, इन्हीं के भाई जो थे। अब ये दो गुट में हो गए, विरोधी हो गए कि नहीं। इन्होंने अपने पिता की याद में एतमाउद्दौला का मकबरा बनाया। लेकिन जब शाहजहां गद्दी पर बैठते हैं, खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठते हैं,
इनकी पत्नी का नाम बता दिया था, मेहर क्या नाम है, अर्जुमंद बानो बेगम, आसफ खां की पुत्री हैं। तो एतमाउद्दौला के मकबरे से ज़्यादा सुंदर, एतमाउद्दौला के मकबरे से ज़्यादा सुंदर एक नया बिल्डिंग शाहजहां ने बनवाया, आगरा में ही बनवाया, इनको मात देने के लिए, इनको टक्कर देने के लिए कि देखो तुमसे ज़्यादा सुंदर हम बनवाए हैं। एतमाउद्दौला के मकबरे से ज़्यादा सुंदर, क्योंकि इनको दिखाना था कि तुम्हारे पिता के, जो तुम अपने पिता के मकबरे के लिए बनवाई है, उससे मैं ज़्यादा सुंदर बनवा रहा हूँ, आगरा में ही बनवा रहा हूँ, आके देखिए। क्लियर रहा? चूंकि विरोधी में होता ना कि बगल में अगर आपके दो विरोधी हैं, बगल में कोई अगर घर बना रहा है, मान लीजिए 10 फुट की ऊंचाई पर घर बनवा रहा है, तो उसका पड़ोसी जिसके साथ पटरी नहीं है, विरोध में है, वही 11 फुट बना देगा, भले ही 11 फुट देखने में अच्छा ना लगा, उसे 10 फुट ऊंचाई घर अच्छा नहीं लगता है, इतना ऊंचाई ज़्यादा, इतना ज़्यादा ऊंचाई पे घर पे 10 फुट की ऊंचाई पे सीढ़ियाँ चलते जाएगी, थक जाओगे। लेकिन अगला बना देगा और ऊंचा, तो विरोध में ऐसा होता है। तो शाहजहां ने जो है एतमाउद्दौले के मकबरे को डिजाइनिंग देख करके इससे बढ़िया बनाने का प्रयास किया, और बन भी गया, और जो बन के तैयार होता है उसी का नाम है ताजमहल, उसी का नाम है ताजमहल। ताजमहल जो बनवाया है इसी अर्जुमंद बानो जो थी, अर्जुमंद बानो बेगम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर थी, इतना सुंदर कि उन्हीं की सुंदरता में ये बन गया ताजमहल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, पूरे विश्व में आश्चर्यों में है। तो ताजमहल जो बना है इसी एतमाउद्दौले के मकबरे को देखकर बना है, इसी से बहुत इसी से प्रेरणा लेकर के बना, इसी को देखकर बना, इसी का एक हिसाब से नकल है। इसका मतलब क्या है कि ताजमहल का ये पूर्वगामी हुआ, ये क्या है, पूर्वगामी, पूर्वगामी। ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? एतमाउद्दौले के मकबरे को। कहाँ पर? आगरा में। एतमाउद्दौला का मकबरा क्या है? ताजमहल का पूर्वगामी। लेकिन अब ताजमहल बड़ा हो गया, इतना बड़ा समझ लीजिए, एतमाउद्दौले का मकबरा इतने रह गया, इसका मतलब छोटा, ये छोटा रह गया, ये बड़ा हो गया। इसको मतलब इसको हम बेबी ताज भी कह सकते हैं, बेबी ताज। तो एतमाउद्दौले के मकबरे को बेबी ताज के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अब छोटा हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा विस्तृत, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। ये ताजमहल है और ये बेबी ताज छोटा रह गया, इसको पूर्वगामी भी कहा जाता, ताजमहल का पूर्वगामी। लेकिन अब आगे देखेंगे, आगे जब चलेंगे, शाहजहां का जो पुत्र आता है बहुत खूंखार, एकदम समझ लीजिए लुई 14वां है, फ्रांस का राजा लुई 14वां, या कहिए हिटलर है, या कहिए मुसोलिनी है, मुसोलिनी, कुल मिलाकर के लुई 14वां जैसा है, फ्रांस का जो शासक है लुई 14वां। औरंगजेब ने इस ताजमहल से भी बढ़िया ताजमहल बनवाने की चेष्टा किया। उसकी भी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, रबिया उद दुरानी, रबिया उद दुरानी, पत्नी का नाम है रबिया उद दुरानी, औरंगजेब की पत्नी का नाम, वो भी सुंदर बहुत ही, बहुत ही सुंदर। तो उसका भी मृत्यु हो गया था औरंगजेब के मतलब समय में ही मृत्यु हो गया था। इसलिए औरंगजेब ने भी अपनी पत्नी के मृत्यु की याद में, जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के अर्जुमंद बानो के याद में ताजमहल बनवाया, इससे बढ़िया इन्होंने भी, औरंगजेब ने भी इससे भी सुंदर बनवाने की चेष्टा किया। महाराष्ट्र में एक नया शहर बसाया, औरंगाबाद। औरंगजेब ने महाराष्ट्र में एक नया शहर बसाया, औरंगाबाद, और उसी औरंगाबाद में अपनी बीबी रबिया उद दुरानी की याद में एक नया ताजमहल, इस ताजमहल से ज़्यादा सुंदर बनाने की चेष्टा किया। लेकिन वो कारीगर इस ताजमहल से अधिक सुंदर नहीं बना सके। जब अधिक सुंदर नहीं बना तो इसका समझ लीजिए क्या हो गया, फोटो कॉपी, छाया प्रति।
उसको कहते हैं रबिया उद दुरानी का मकबरा। दूसरा नाम उसी का है बीबी का मकबरा। क्या नाम है? बीबी का मकबरा। अगर दिख रहा होगा तो बीबी का मकबरा, मकबरा, बीबी का मकबरा ये कहाँ पर है? बीबी का मकबरा हमने लिख दिया बीबी। बीबी, अरे जो बीबी कहते हैं, मेरी बीबी, तुम्हारी बीबी, किसी की बीबी, तो वही बीबी शब्द है। बीबी का मकबरा या कहिए रबिया उद दुरानी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में है ना। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बनवाया, लेकिन ताजमहल जितना सुंदर नहीं, इसलिए इसको कहा जाता है रबिया उद दुरानी का मकबरा अर्थात बीबी का मकबरा। ताजमहल जितना सुंदर नहीं बन सका, इसलिए इस बीबी के मकबरे को या रबिया उद दुरानी के मकबरे को जो औरंगाबाद में औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था, इसे ताजमहल का प्रतिछाया कहा जाता है या ताजमहल का फोटो कॉपी कह सकते हैं, है ना, प्रतिछाया कह सकते हैं, कहा जाता है। नहीं बन पाया था उतना सुंदर, इसका मतलब सबसे सुंदर ताजमहल ही बना। ताजमहल जो बनाया था कारीगर, ऐसा कहा जाता है, किताबों में लिखा भी गया है कि ताजमहल से ज़्यादा सुंदर जो कारीगर, जो मेन कारीगर था, जो उसका डिजाइनर था, जिसने डिजाइनिंग वास्तुकार किया, जो बनाने वाला था, तो ऐसा माना जाता है कि इससे ज़्यादा सुंदर एक कारीगर दोबारा अगर जीवित रहेगा बना देगा, या इसका हाथ रहा तो बना देगा। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने, जिस कारीगर ने ताजमहल को बनवाया था, उसके दोनों हाथ कटवा दिए ताकि ये दोबारा अपने उस हाथ से इतना सुंदर ताजमहल ना बना सके। तो एक था, तो ये संक्षिप्त रूपरेखा हम पूरा हमने कहानी उठाया था विवाह से लेकर, और जब तक विवाह हम नहीं समझेंगे पूरा का पूरा कहानी समझ में नहीं आएगा क्या षड्यंत्र था। ये राजनीतिक घटनाएं हैं, षड्यंत्र के माध्यम से कैसे कैसे चल रहा है। इसका बहुत ज़्यादा रोल तो उस तरीके का नहीं है, लेकिन ये आगे की कहानी को समझने में भूमिका निभाता है। जैसे यदि आपको छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, उसके मात्राएं नहीं आते हैं तो आप कुछ पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। यही सहायता करता आगे सपोर्ट करने में। तो पूरी की पूरी आगे कहानी क्या है, ये यही आधार है। इसी आधार के आगे अब हम एक एक करके चलते रहेंगे। जैसे हमने एक एतमा उद्दौला, ताजमहल, इसी से बीबी का मकबरा, सब एक दूसरे से लिंक करते चले गए। अनेक इसमें फैक्ट भी आते गए, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, किनकी माता हिंदू है, ये सब कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एक दो नहीं। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बाय अशोक राज के लिए।